नेशनल मीडिया आपसे दूर है, आपके पास नहीं आ रहा, अगला कदम क्या होगा? कुश्ती संघ के अध्यक्ष बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि ठीक है आप धरना खत्म कर दो जी, हम इस्तीफा दे देंगे। बृजभूषण शरण सिंह अगर इस्तीफा दे देते हैं तो क्या आप धरना खत्म कर देंगे? ओवरऑल आप चाहती क्या है? पीटी उषा भी कह रही है कि तो अनुशासनहीनता है, अपना समय भूल गई, अपना स्ट्रगल का समय वो भूल गई है। कह रही तो हरियाणा का धरना है जी। और आगे जाके ये हो गया कि हाँ बबीता ने तो धरना वो कर दिया, तो बस यही है कि ठीक है नाम मैंने ले दिया और लेना बनता भी है, क्योंकि कल भी उन्होंने हमारे खिलाफ लगातार विरोध में खड़े हैं, बल्कि वो खुद प्लेयर हैं। हमारे धरने को तोड़ने के खिलाफ उन्होंने कल एक ट्वीट किया, अगर कम से कम साथ नहीं दे सकती तो कम से कम खिलाफ ना बोलें। नमस्कार, इस वक्त मैं जंतर मंतर पर बैठी हूँ, मेरे साथ साक्षी मलिक है, पीछे विनेश फोगाट है, उनका गला बहुत खराब है, कल बुखार था और उनसे बात नहीं करेंगे। लेकिन साक्षी मलिक जी, मोदी जी आपके अच्छे समय में जब आप देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर के आई थी तब तो आपका बड़ा साथ दे रहे थे, आप लोगों की बड़ी तारीफ कर रहे थे। विनेश जी से तो ये कह दिया था कि विनेश तुम इतना गुस्सा क्यों करते हो, शांत रहा करो, इतना गुस्सा नहीं करते। लेकिन अब आप जब न्याय के लिए लड़ रहे हैं, यहाँ पर बैठी हुई हैं, तब क्यों आपका साथ नहीं दे रहे हैं? देखो आज हमारा 8वां दिन है, एक हफ्ता में पूरा हो गया है और हमने बहुत बार मतलब प्रधानमंत्री जी से निवेदन किया है अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू, वैसे भी कि आप हमेशा लड़कियों की मन की बात सुनते हैं और हमेशा इतना साथ देते हैं, जब हम मेडल लाते हैं इतना सम्मान देते हैं, तो हम चाहेंगे कि आप हमारी भी मन की बात सुनो। और हम न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं, हम कोई झूठी लड़ाई नहीं लड़ रहे, तो उसमें हमारा साथ दो। और बात नहीं सुन रहे हैं वो तो अभी पता ही चल गया है कि वो जो जिसके खिलाफ हम लड़ रहे हैं वो रूलिंग पार्टी का आदमी है और बहुत स्ट्रांग है, तो शायद उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई हमारे साथ नहीं आ रहा है। अच्छा, बीजेपी ये कहती है कि आपने पहले क्यों नहीं आवाज़ उठाई, अब क्यों आवाज़ उठाई? देखो काफ़ी टाइम हो गया, 12 साल से हम सुनते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं। बहुत सारी लड़कियों ने भी बताया मुझे, आगे विनेश को बताया काफ़ी बार। तो जब बहुत सारी प्रॉब्लम्स इकट्ठी हुई एक साथ, सेक्सुअल हैरेसमेंट से लेके और स्पॉन्सर पैसों को लेके, तो हमने सोचा कि अब अंत आ गया है, अब हम आवाज़ उठाते हैं, क्योंकि सिंगल बंदे की आवाज़ उठाने की किसी की हिम्मत नहीं होती। ना मैं अकेली उठ सकती थी, ना विनेश उठ सकती थी, ना बजरंग उठ सकता था, या और जो लड़कियां हैं जिन्होंने कंप्लेंट्स दी हैं वो भी नहीं उठ सकती थी। तो जब हम सब ने साथ, हमारा सबका साथ हुआ और हमने सोचा कि अब एंड हो गया, अब न्याय के खिलाफ, मतलब अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, तो बस हमने सोचा कि अब हम आगे और नहीं सहेंगे और हम प्रोटेस्ट करेंगे। तो कुश्ती संघ के अध्यक्ष बीजेपी के सांसद बृजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि ठीक है आप धरना खत्म कर दो जी, हम इस्तीफा दे देंगे। देखो इस्तीफा वो रेसलिंग से देंगे, और लेकिन जो है ना पूरी रेसलिंग में जो स्टेट बॉडीज़ हैं वो भी उन्हीं के ही आदमी बैठे हैं, उन्होंने चारों तरफ अपने ही आदमी बिठा रखे हैं। अगर वो इस्तीफा देंगे तो उनका बेटा बनेगा या उसका कोई आदमी बनेगा, तो चेंज कहाँ हुआ, चलाना तो उन्होंने अपने हिसाब से ही है। तो बस मैं इस्तीफ़ा लेना ही हमारा एक लौता मकसद नहीं है, हमारा जो पूरा मकसद है वो ये है कि वो फेडरेशन को छोड़ें और एक नई फेडरेशन का निर्माण हो, और कोई अच्छा खिलाड़ी या कोई अच्छा आदमी वहाँ पर बिठाया जाए, बस हमारा। साक्षी जी, मैं जो पोस्टर्स देख रही हूँ आप लोगों के का धरना जहाँ जंतर मंतर पर हुआ है, यहाँ पर बृजभूषण की जो तस्वीर लगी हुई है ये जेल के पीछे लगी हुई है, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि हम तो अपराधी बन करके जेल नहीं जाएंगे जी। देखो लड़कियों ने बयान दिए हैं, अभी जांच होगी और जांच में पता चलेगा कि उन्होंने जो भी किया है और उस हिसाब से उनको सजा मिलेगी। अपराधों की लिस्ट भी आपने बाहर लगाई हुई है, तो ये क्या कारण था? क्या आपको लगा कि बृजभूषण जी अपने आप को बड़ा गंगा से धोया हुआ मान रहे हैं, बड़ा पवित्र मान रहे हैं, तो अब उनके अपराधों की लिस्ट भी देख ले भाजपा की, एक अपराधी को कुश्ती संघ का अध्यक्ष बनाया हुआ है, क्या यही बात है क्या? हाँ वो देख लो आप, पहले भी उनके ऊपर कितनी FIR है, कितने केसेस हैं, तो बस वही है कि इसलिए लगाई हुई है कि लोगों में को पता चले कि हम ही नहीं के खिलाफ लड़ रहे हैं, और भी बहुत जो है इन्होंने पहले ही बहुत सारे गलत काम किए हुए हैं। एक FIR के लिए सुप्रीम कोर्ट को दखल देना पड़ा। आप लोग 3 महीने से लड़ाई लड़ रहे हैं, 7 दिन हो गए ये दूसरे धरने के लिए, मतलब
कितनी बड़ी ताकत है जिससे आप लोग लड़ रहे हैं? पूरा सिस्टम आपके खिलाफ हो गया, बल्कि आप तो देश के अभिमान है, मान है, शान है। हाँ, वो तो आप देख ही रहे हो, 8वां दिन है आज और लड़ते लड़ते कोई भी साथ नहीं दे रहा है, ना कोई मिनिस्ट्री से साथ दे रहा है, आईओए से कोई साथ नहीं दे रहा है, सरकार की तरफ से कोई नहीं आ रहा है। तो देख ही लोगे कितना पॉलिटिकल स्ट्रांग है सब अच्छा, कुछ। पिछली बार जब आप लोगों ने धरना दिया तब आपने किसी भी पॉलिटिकल व्यक्ति को आपने अपने मंच पर जगह नहीं दी थी, आप नहीं आने दे रही थी, लेकिन अब ये भी सवाल उठा रहे हैं कि आखिर तमाम पॉलिटिक्स के लोग, पप्पू यादव हो गए, सत्यपाल मलिक हो गए, वो तो खुद बीजेपी के हैं, तब आप लोगों का साथ दे रहे हैं, आप लोगों के साथ खड़े हैं, तमाम प्रियंका गांधी वाड्रा हो गई, ये तमाम लोग आ रहे हैं, तो इसको पॉलिटिकल एंगल देने की कोशिश कर रहे हैं, आपके मामले को हल्का बनाने की कोशिश की जा रही है। देखो, सबसे पहले तो मैं ये क्लियर कर दूं, ये हमारा कोई पॉलिटिकल मंच नहीं है, ना किसी ये आप शुरू से कहती चली। हाँ, ना हम किसी पॉलिटिकल पार्टी से हैं। एक खिलाड़ी जो है पूरे देश का होता है, मेडल लाते हैं जब पूरा देश उनको मान सम्मान करता है, चाहे वो किसी भी पार्टी से हैं, हमें अपने पास बुलाते हैं, मान सम्मान देते हैं। तो वैसे ही अब यहाँ हमारे पूरे समय में वो आके साथ दे रहे हैं। हम तो किसी को स्पेशल इनवाइट, मतलब स्पेशल यूँ नहीं कह रहे कि वो पार्टी आ जाओ या वो पार्टी आ जाओ, कोई भी आओ, सबके लिए हमारा मंच ओपन है। और बस यही हाथ जोड़ के हमेशा रिक्वेस्ट करते हैं हम कि सब लोग आओ, हमारा साथ दो। और जो पहला धरना था वो देखो, उसमें हमारे साथ राजनीति हुई थी कुछ एक गलत लोगों की वजह से, जो खुद बीजेपी के थे, वो हमारे साथ उन्होंने राजनीति खेली, हमें बिठाया वहाँ पर कि मैं तुम्हें न्याय दिलवाऊंगी, और फिर कि मेरी टिकट वहाँ आगे जाके मेरी सरकार में बात पक्की हो जाएगी, मैं यहाँ हमें बिठा के और खुद हमारा धरना खराब करवा दिया कि नहीं नहीं, उठो उठो उठो, मैं ठीक करवा दूंगी सब, और कुछ ठीक हुआ ही नहीं। और आगे जाके ये हो गया कि हाँ, बबीता ने तो धरना वो कर दिया। तो बस यही है कि ठीक है, नाम मैंने ले दिया और लेना बनता भी है, क्योंकि कल भी उन्होंने हमारे खिलाफ लगातार विरोध में खड़े हैं, बल्कि वो खुद प्लेयर हैं। हमारे धरने को तोड़ने के खिलाफ उन्होंने कल एक ट्वीट किया। अगर कम से कम साथ नहीं दे सकती तो कम से कम खिलाफ ना बोलें, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है। पीटी उषा भी कह रही है कि ये तो अनुशासनहीनता है। देखो, जब मैंने रेसलिंग शुरू की थी और मैं बचपन से उनको फॉलो करती थी, वो मेरे आइकन रहे हैं, क्योंकि वो पहली भारतीय महिला हैं जिन्होंने ओलंपिक्स में जाके इतना नाम रोशन किया। पर एक महिला होने के नाते उन्होंने महिलाओं का दर्द नहीं समझा। उन्होंने खुद, जब वो प्लेयर थी, तो अपने फेडरेशन के खिलाफ लड़ाई की थी, और एक ओलंपिक्स में 4x400 रिले में उन्होंने खुद पार्ट लेने से मना कर दिया था, जब अनुशासनहीनता नहीं। और एक किस्सा था जब 5 लोगों के कमरे में रुकना पड़ा था, उसके लिए वो रोई भी थी, उसके लिए सरकार ने उस समय की सरकार ने माफी भी मांगी थी पीटी उषा से। हाँ, तो देखो, जब उस टाइम पे उन्होंने अपना समय नहीं याद आता, अभी उनको कुर्सी मिली है, अच्छी पोस्ट मिली है, तो अपना समय भूल गई, अपना स्ट्रगल का समय वो भूल गई हैं। हमारा मतलब महिलाओं का साथ नहीं देख सकती एक महिला होकर के, तो बड़ी दुख की बात है ये। अच्छा, एक चीज और, इस आपके पूरे धरने को यूपी वर्सेस हरियाणा बनाया जा रहा है, कह रहे तो हरियाणा का धरना है जी। अभी यहाँ टाइम हो गया है 10 बज गए, और बहुत अभी आदमी जुड़ने लग रहे हैं, क्योंकि सुबह सुबह है, 11 बजे के आसपास आप देखना है यहाँ भीड़। अभी 10 बजे मैं यहाँ हाथ उठवाऊंगी। अभी भी यहाँ कम से कम 30 से 50% बंदे यूपी से हैं। सुबह सुबह 10-15 तो मेरे से आके मिल लिए कि मैं गोंडा से आया हूँ, मैं यूपी से आया हूँ, मैं मेरठ से आया हूँ, मैं लखनऊ से आया हूँ, आपका समर्थन करने स्पेशल। तो हरियाणा वर्सेस यूपी कहाँ से होगा? तो ये क्यों करा जा रहा है? क्या आपके धरने को कमजोर करने की कोशिश? ये सब बातें वो हैं कि मतलब धरने को भ्रमित करने के लिए हैं कि ये पहले तो उठा दिया कि ये हरियाणा वर्सेस वो है, फिर एक ये फैमिली है, फिर इनको ये नेशनल नहीं खेलना चाहती, बहुत सारी चीजें, नेशनल्स नहीं खेलना चाहती, कोई राजनीतिक पार्टी इनका सहयोग कर रही है। तो मैं फिर से क्लियर कर दूं, हम किसी भी राजनीतिक पार्टी से नहीं हैं, हम खिलाड़ी हैं और हम पूरे देश के हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी मलिक जी। इस वक्त मेरे साथ साक्षी मलिक हैं, इनसे वो तमाम सवाल पूछ रहे हैं जो इस वक्त पर नेशनल मीडिया
नहीं पूछ रही है और पूछ रही है तो उल्टा सवाल उठा रही है, ये नहीं कर रही है कि एक बार आकर के बात करे, पूछे कि आखिर क्या चल रहा है, क्यों धरना दे रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और है साक्षी जी, आप लोग देश के लिए गोल्ड मेडल लेकर के आए, आप लोगों को प्रधानमंत्री ने घर बुला करके चाय पिलाई, आप लोगों से इतनी बात की, अब पूरा सिस्टम आपके खिलाफ हो गया। कोई अगर आप सोशल मीडिया उठा के देखें तो तरह तरह की बातें कही जा रही, कई तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं। बस मैंने बताया कि वो बहुत पॉलिटिकल स्ट्रॉन्ग है और उसे बचाने के लिए वो पूरी ताकत लगा रहे हैं। अब बहुत दुर्भाग्य की बात है कि अपने देश को पॉलिटिकल आदमी ज़्यादा पसंद है बजाय के खिलाड़ी, इसलिए हमारा देश मेडल में इतना पीछे है। ओलंपिक की मेडल टैली उठा के देख लो, एशियन गेम्स की, कॉमनवेल्थ गेम्स में हम कभी फर्स्ट 3 में आते भी नहीं हैं। सिर्फ यही बातों की वजह से कि अपने देश में सिर्फ पॉलिटिकल आदमियों को पसंद किया जाता है, खिलाड़ियों को कोई वैल्यू नहीं है। वो तो आप देख ही रहे हो कि बिल्कुल है, हम आपके साथ बैठे और तब तक बैठे रहेंगे जब तक आपको न्याय नहीं मिलेगा। जी। ब्रजभूषण शरण सिंह अगर इस्तीफा दे देते हैं तो क्या आप धरना खत्म कर देंगी? देखो, इस्तीफा वो रेसलिंग फेडरेशन की उससे देने के लिए बोल रहे हैं। वो तो उनका तो टर्म वैसे ही खत्म हो चुका है, वो तो वैसे भी नहीं बनने वाले थे, क्योंकि अध्यक्ष रेसलिंग फेडरेशन का प्रेसिडेंट जो भी है, किसी भी फेडरेशन का प्रेसिडेंट का जो 10 साल का टर्म होता है, उसके बाद उनको अपने आप ही हटना पड़ता है। वो तो हमें ऑलरेडी पता था कि उनका टर्म खत्म हो गया, लेकिन मैंने आपको पहले भी मेंशन किया है कि वो तो हट जाएंगे, इस्तीफा दे देंगे, उनके बाद उनका कोई और आदमी आएगा, उनका बेटा आएगा। उन्होंने चारों तरफ अपने आदमी बिठा रखे हैं, चलाना उसी को है, उसी के रूल्स चलेंगे। तो बस ये है कि ओवरऑल आप चाहती क्या है? ओवरऑल ये चाहते हैं कि हमारा प्रॉपर तरीके से एक नई फेडरेशन का निर्माण हो, जहां अच्छे आदमी बैठे, कुश्ती के हित वाले आदमी बैठे। कुश्ती एक ऐसा गेम है जो कई ओलंपिक से मेडल दे रहा है और कोई गेम ऐसा नहीं है। आप 2008 के ओलंपिक से उठा के देख लो, 8, 12, 16, 21 में 2 मेडल हैं। तो लगातार इतने सालों से सिर्फ कुश्ती एक ऐसा खेल है जो मेडल दे रहा है, और लेकिन कुश्ती वैसे देखा जाए तो बहुत पीछे है। और स्पोर्ट्स में इतने अच्छे अच्छे स्पॉन्सर्ड इतना वो ग्रो कर रहे हैं, लेकिन रेसलर्स ओलंपिक्स में मेडल लाते हैं फिर भी वहीं के वहीं, क्योंकि कोई स्पॉन्सर हमारे पास नहीं आने देता है, कोई डायरेक्ट कंपनीज हमारे पास नहीं आने देता है कि कोई भी आएगा तो हमारे थ्रू आएगा। उनके थ्रू जाएंगे तो हमारे तक वो पहुंच ही नहीं पाते, हमारी वो सपोर्ट तक पहुंच ही नहीं पाते। तो बहुत सिस्टम खराब है। अच्छा, आपसे प्रियंका गांधी मिलने आई, आपसे अरविंद केजरीवाल मिलने आए, पप्पू यादव आए, तमाम लोग आए, इन लोगों ने आपको क्या समझाया? क्योंकि हम देख रहे हैं कि प्रियंका गांधी जब आई तो उन्होंने कहा कि बच्चियां हैं, हम सब की बच्चियां हैं और आपको सुनना चाहिए। प्रियंका गांधी जी देखो, एक महिला होकर महिला का दर्द सुनने आई थी, तो बहुत अच्छा लगा, उन्होंने हमारी बातें सुनी और हमारे साथ खड़ी हैं वो कि आप डट के रहो और इस अन्याय जो ये कर रहे हैं इस लड़ाई में आप खड़े रहो। अच्छा, आप तो ब्रजभूषण शरण सिंह को बड़े अच्छे से जानती हैं क्योंकि वो आपके कुश्ती संघ अध्यक्ष रहे हैं, उनकी बातचीत सब लहजा जानती हैं आप उनका। अगर वो इस्तीफा नहीं देते हैं या फिर सरकार ऐसे ही, या फिर अभी तो आप कह रहे हैं कि उनका समय खत्म हो जाएगा, सरकार उनको ऐसे ही, हमारे यूपी में कहा जाता है कन्या में बिठा कर घूमना, यानी गोदी में लेके घूमना, अगर घूमते रहेंगे तो आप क्या करेंगे? क्योंकि आपका धरना जो है, नेशनल मीडिया आपसे दूर है, आपके पास नहीं आ रहा, अगला कदम क्या होगा? सबसे पहले तो जो यहाँ आए हैं सबका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे समर्थन में किसान संगठन, महिला संगठन, सारी सरदारी से लेके सब लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारी खाप पंचायतें, सब लोग हमारे समर्थन में हैं। अभी ये है कि हम बहुत बच्चे हैं उनके आगे, वो हमसे ज़्यादा अनुभव में है, तो वो जब तक बताएंगे कि हम इस हद तक लड़ेंगे और जब तक बिल्कुल पूरे तरीके से न्याय नहीं मिल जाता, हम यहीं बैठे हैं, हम नहीं उठने वाले हैं। बहुत बहुत शुक्रिया साक्षी जी। तो पीछे विनेश फोगाट बैठी है, उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, आप चाहे तो उनको एक बार कैमरे से दिखा सकते हैं, उनको बुखार था। अच्छा, लाइट क्या कल भी कटी थी? लाइट आप लोग को वापस दी गई? लाइट पहले दिन आई थी, फिर उसके बाद से लाइट कटी है। हाँ। पहले कल आप लोगों ने मोमबत्ती जला करके एक प्रदर्शन किया था। हाँ, वो क्योंकि लाइट नहीं थी और उस टाइम हमारा खाने का टाइम था। आपने हमारे सोशल मीडिया पे भी देखा होगा कि हम फ़ोन की लाइट जला जला के, कैंडल जला जला के खाना खाते हैं। तो आए थे कॉलेजेस के बच्चे सपोर्ट करने, लाइट लगा रहे थे कि हम अच्छे से रोशनी में खाना खा लें, तो सब तो सपोर्ट करने में आ रहे हैं, काफ़ी अच्छा लगता है। देखिए, ये है हमारे देश की सेलिब्रिटी खिलाड़ी, सेलिब्रिटी पहलवानों का हाल। देखिए, इन लोगों को बिजली नहीं दी जा रही है। अगर आप अन्याय के खिलाफ, अगर आप
लड़ रहे हैं, सरकार के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं, तो बिजली काट दी जाएगी, पानी काट दी जाएगी, ये हाल गलत है। कम से कम सरकार से सवाल ही तो कर रहे हैं, सरकार से यही तो कह रहे हैं कि कम से कम हमारी आवाज को समझे, हमारे सवालों को सुने। यही इनकी मांग है कि बकायदा एक प्रक्रिया के तहत जो कार्रवाई होती है वैसी प्रक्रिया के तहत जिन्यून कार्रवाई करें, यही इनकी मांग है। मेरे साथ साक्षी मलिक थी, पीछे विनेश फोगाट है, उस तरफ लोगों के बीच में बजरंग पुनिया बैठे हुए हैं और तमाम इनके लोग बैठे हुए हैं। तो मैं आपको दिखा रही थी कि इस वक्त दिल्ली के जंतर मंतर में जिस नीम के पेड़ के नीचे ये पहलवान बैठे हुए हैं, वो इस वक्त पर कितनी परेशानियों को उठा रहे हैं, साथ ही साथ अपनी एक मांग रख रहे हैं और उनकी मांग को सुनने के बजाय तरह तरह के आरोप, तरह तरह के आक्षेप, तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। हमारा देश जब इनका बड़ा सम्मान करता है, जब ये गोल्ड मेडल लेकर आती हैं देश के लिए, लेकिन आज जब ये खुद न्याय के लिए सड़क पर बैठी हैं, तब इनका साथ कोई नहीं दे रहा है।